ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 फरवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं। सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहे, तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहे। बाबा जो सुनाते हैं वो अपने अंदर मंथन भी करो, उस पर विचार भी करो। भगवान ने क्या दिया उसको अपने अंदर दोहराओ भी। अपने आप को ही बताओ कि तुझे क्या मिला है। कई बार बाहर बोलते बोलते अंदर बोलना ही भूल जाते कि मुझे क्या मिला है, और ये इतना नुकसान कर देती है कि हम बाहर ही दुनिया में ही रहते हैं, बाहर मुखी हो जाते हैं। अंतर्मुखी होने के लिए भी अपने आप से बातें करना बहुत जरूरी है, तब तो खुशी रहे। अब अच्छी बात अपने लिए सोचते ही नहीं, जो सोचना है उल्टा ही सोचना है, या नेगेटिव सोचना है, या व्यर्थ सोचना है, या बाहर में ही किसी को देखते रहना है, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, इसी में ज्यादा बुद्धि जाती है। तो फिर खुशी कहाँ से रहे? खुश रहने के लिए भगवान ने बहुत से स्वमान दिए, बहुत सी स्मृतियां याद दिलाई, सब कुछ याद कराया, पुराना पिछला सब कुछ। किस लिए? कि बच्चे खुश रहे। शिव बाबा कहते, खुशी जैसी खुराक नहीं। कई बार किसी को कोई दवाई नहीं लगती, पर वो खुश रहना सीख जाता है तो दवाई भी लग जाती है। तो खुश रहना आना चाहिए। अब ये खुश कौन रहेगा? कोई बाहर से आपको खुश तो कर नहीं सकता, वो तो अल्पकाल के लिए होता है। इसीलिए कहा अपने आप से बातें करना सीखो। कैसी बातें अपने आप से करना सीखो? जो बाबा ने आपके लिए कहा है, इतने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए हैं। देखो क्या थे हम, क्या बने वो छोड़ो, पर क्या थे, कैसे भगवान ने हमें बनाया। संगम पर तो हम चारों तरफ का देख सकते हैं। अब ये देखना है कि आपने देखना क्या। देख सब कुछ सकते हैं इस समय, पर आपने क्या देखना है, ये तो हर एक आत्मा ने अपने आप चूज करना है। इसलिए अपने आप से बातें करना सीखो तो खुश रहे। कई बार किसी को कोई और साथ में बस ऐसे उदासी उदासी सी अकेलापन है, कारण क्योंकि वो अपने आप में है ही नहीं। वो बाहरी दुनिया में बाहर व्यक्ति को ढूंढ रहा है या किसी साधन को ढूंढ रहा है तो जो मुझे अल्पकाल की खुशी दे दे, और उसके बाद क्या। सबसे ज्यादा आत्मा रहती तो अपने साथ ही है। किसी के साथ भी आप 24 घंटे नहीं रह सकते, उसको भी अपना कार्य करना है। और आप अपने साथ तो रहते हो, तो अपने साथ देखो कैसी बात करते। इसीलिए बाबा ने कहा है, अपना ही मित्र है आत्मा, अपना ही शत्रु है। तो अगर अच्छी बातें करनी है, अपने आप से सीखनी है, तो खुशी तो रहेगी।
तो आप तो अच्छे मित्र बन गए अपने आप के। तो अच्छा अच्छा सोचे, अच्छा अच्छा करे, तब रिजल्ट भी अच्छा अच्छी आए। तो सदा याद रहे कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं और अपने से बातें करना सीखो। आज भगवान कह रहे सीखो। क्यों सीखो? क्योंकि बीच बीच में भूल जाते हैं। जो भगवान सिखाते हैं ना, वो कई बार हम सोचते हैं दूसरों को सुनाने के लिए, पर दूसरों को सुनाते अपने को भी सुनानी होती है। ये कहीं मिसिंग हो जाती है। दूसरों को तो सुनाना है, पर जो हम सुना रहे हैं वो अपने आप को भी सुनाना है। आजकल बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? माना कौन बाबा के घर में सदा के लिए रह सकते हैं? शरण में आना माना किसको बाबा अपने गोद में स्वीकार कर लेते हैं? कौन से बच्चे होते हैं? ऐसे तो सारे ही बच्चे हैं, पर उनमें से भी वो कौन से बच्चे होते हैं? बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट मोहा हो। बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, है ना। मित्रों में, संबंधियों में बुद्धि का अगर लगाव है तो बाप की शरण में नहीं आ सकते। ये तो धोखा हो गया। रहे बाप के घर में, याद आए मित्र संबंधी, ये तो धोखा है ना। तो मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना हो। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना हो। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। तो बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्ट हुआ हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत ना हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह सन्यासी कहते हैं शिवो हम, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप टीचर गुरु हैं। वे सिर्फ कहते हैं शिवो हम तत्त्वम। परमात्मा सर्वव्यापी है तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, सही है ना। परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर तो हर एक बाप टीचर गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान परमात्मा कहलाए, ये तो बिल्कुल ही रोंग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना।
उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती हैं? ऐसे नहीं कि सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती हैं। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वे 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है ना। कमाल। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते, तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सदगति दाता वे एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वे वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। देखो समझते समझते कई बार समझते साधारण ले लेते हैं ना, समझते समझते साधारण हो कि हाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, पर कौन हमको समझाते हैं? हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वे अपने समय पर आएंगे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने ये पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है, बिल्कुल सहज रखी है ये पढ़ाई। सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था ये किसको पता नहीं। योग का गायन है, बहुत वंडरफुल बात है। योग का गायन है, पर उस योग से फायदा क्या हुआ था ये किसको पता नहीं। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते। बाकी जो भी सिखलाते हैं वे मनुष्य। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। ये हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं ना सीखते हैं ना सिखलाते हैं। दैवी दुनिया में योग की बात ही नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वे जरूर यहां बनेंगे। जब पतित है तो तभी पावन बनेंगे। खराब चीज को ही तो अच्छा बनाया जाएगा। अच्छी चीज को क्या अच्छा बना रहा, तो सब कुछ अच्छा ही है। तो कहाँ बनेंगे? तो जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही है संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। ये किसको समझाना भी वंडर है कि कैसे बदली होते हो, कौन सा समय आता है। क्योंकि कलयुग के बाद तो सत्युग आना है, पहले परमधाम जाना है, फिर सत्युग आना है। क्योंकि कलयुग में तो इतनी सारी आत्माएं हैं। अब इतनी सारी आत्माएं तो सत्युग में नहीं आएंगी, ये भी सबको पता है। अब सत्युग में देवी देवताएं होते हैं और सत्युग तो होता है। तो पहले जाएंगे परम धाम में, और जब परम धाम में चले जाएंगे तो सब होलसेल में चले जाएंगे। फिर वहां से ऊपर से नीचे उतरेंगी सत्युग के लायक आत्माएं। और ये लायक बनाया कब, कहाँ बने, ये रहस्य। ऊपर तो बैठ के नहीं बनाया, ऊपर बनाते तो सारी बन जाते, तो सबको ही एक सकाश में मिल जाता। पर ऐसा नहीं है। जब हम शरीर में हैं तब हमें शिक्षा दी जाती है। तो कोई शिक्षाओं पर चलता है, कोई नहीं चलता, कोई कहना मानता है, कोई नहीं मानता। उसके आधार पर ही हम सत्य में जाते। और वो जो समय है बीच का, वो है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें भगवान नीचे आते ना। सहज, वो सहज करके समझा। इसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। ये बच्चों की बुद्धि में रहे
कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहे। तो हर्षित रहेंगे ना कि हम क्या बन रहे हैं, इस बात का नशा रहेगा। जैसे डॉक्टर तो 5-6 साल के बाद बनते, 5 साल के बाद बनते, लेकिन एडमिशन लेते ही खुशी रहती है, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं अब डॉक्टर बनूंगा। तो ये टाइटल उसकी स्मृति में रहता ही है। तो हम भी पढ़ रहे हैं कि हम नेता बनने वाले हैं। तो जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए, उन पर समझाना सहज है। सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए। सारा दिन सर्विस सर्विस सर्विस। मित्र संबंधियों की तरफ तो कोई भी लागत माने लगाव नहीं जाना चाहिए, कोई रग नहीं जानी चाहिए। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सबका विनाश होना है, बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फकुर में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे, भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं फुर्सत नहीं है, जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो, इतनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है ना अर्जुन और भील की, एक कहानी है अर्जुन और भील की। ऐसे ग्रस्त व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। जो ग्रस्त व्यवहार में रहे और ज्ञान योग अच्छे से करे तो वो जो अंदर रहने वाले हैं उनसे भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर। यहां सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे? रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा न सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है। ये वंडरफुल युगल है। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान न सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकिलदा बच्चा हूं। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे, है ना। बाबा अपना नशा सुना। तुम भी राजयोग सीख रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकिलदा बच्चा, फिर भी सदैव याद ठहरती। और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लोन नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल ना आए। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिकिलदा बच्चा हूँ। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते। ये है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सकेंगे। ये ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था हो, आत्मा संपूर्ण बन जाए, फिर तो ये शरीर रह ना सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है।
पतित दुनिया और पति शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी गई है। ड्रामा में बंधाएमान है, तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है? वे तो मुरली चलाकर चले जाते हैं, वे फ्री हैं, कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि शिव बाबा ये मुरली चला रहे हैं। तुम बच्चे समझते हो, हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े। बाप कहते हैं हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं ना, परम धाम अथवा परे ते परे धाम है मूल वतन, बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो ये वंडरफुल खेल है, बाकी दुनिया एक है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते, ये तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदायी बन जाती। यहां साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, वहां तो सुख ही सुख, दुख का नाम ही नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्याल आते हैं, बांधेलियां विष पर कितनी मारे कर, कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना, इसमें नष्ट हुआ छे। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाने चाहिए, ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते, उनको शरणागति दे सकते। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है, परंतु एकदम नष्ट हुआ चाहिए। बाबा उसको शरणागति देना जो नष्ट हुआ। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धियों की सगाई करते हैं, बस मेरा तो एक तो सर्व। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुड़ जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे तो दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है। यह है संगम, इसको कोई जानते ही नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, हमको खेवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते। इस समय सभी मनुष्य कांटे में सलबन पड़े, सबसे बड़ा कांटा एक काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए। बाबा को बबुल नाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है। बबुल नाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते, वास्तव में नाम एक ही शिव है। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बाती। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्ण पुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब ये सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते, ये निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बने। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते रहेंगे, खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है, काम मां शत्रु है,
माया नाम रूप में फंसाती और गिरा देती, बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करते। रात को बाबा को याद करके सोता हूं या भूल जाता हूं? कोई बच्चे तो पक्के नैनी भी हैं। तुम बच्चे बहुत लकी हो, बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, वह को तो सब तरफ की फिक्रात रखनी पड़ती है। तो बाबा कहते तुम तो बहुत लकी। परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है। ज्ञान और योग भी है, इसके बिगर लक्ष्मीयन पद कैसे पाएंगे? खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूं और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। ये नशा भी रहता है तो माया विघन भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघन आते होंगे, कर्मातीत अवस्था आगे चल के आनी। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर, इनकी आत्मा इकट्ठी है, ये भी प्यार करते, समझते हैं जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करो। बहुत मीठा रहना है। बच्चे बड़े सियाने चाहिए, बड़े सियाने बच्चे चाहिए, यानी मन समझदार। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सियानपन, कितना सियानापन है। इस सियानपन से विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है, दूसरा याद में रहकर भी करना, विनाश करनी है। ये है कड़ा फुरना माना फिक्र, इस तरह की फिक्र। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे, इसमें मेहनत, सर्विस के चांस तो बहुत है। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो, ये बाबा ये वर्षा, ये बाबा ये वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती, एक डिब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। इसे किस किस ने किया? एक डिब्बे में सर्विस कर दूसरे में, तो ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। बोलो हम आपको खुशखबरी सुनाते, तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। सीढ़ी से सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी। स्कूल में पिछाड़ी में गैल्प करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैल्प कर सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलनी चाहिए, जिनको बाबा कहां भी भेज दे, ऐसी बच्चियां जिनको बाबा कहां भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट,
सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी। सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है। सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट, पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। नष्ट मोहा बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। नष्ट मोहा बनना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। आज का वरदान, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी, तो हर कर्म विशेष होगा। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले। 5 मिनट 5 साल से भी ज्यादा है। इसलिए हर समय इतना अटेंशन है। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। ये नहीं सिर्फ 5 मिनट आपने साधारणता में जी लिए तो वो 5 साल से भी ज्यादा। तो अगर आपने सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। आज का स्लोगन, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। समझा? समझा? दृढ़ता सफलता की चाबी है। एक है संकल्प करना, एक है दृढ़ संकल्प करना। और जब दृढ़ संकल्प करें तो फिर उसके साथ कोई नेगेटिव संकल्प नहीं करें, ना ही कोई व्यर्थ संकल्पों की रचना रचे, तो ही दृढ़ता कायम रहती है। तो ये दृढ़ता की शक्ति जिसके पास है, हर कार्य उसके लिए संभव है। कुछ भी असंभव नहीं। यह असंभव शब्द उसके पास है ही नहीं कि ये नहीं हो सकता, ये हम कर नहीं सकते, ये नहीं हो पाएगा। ऐसे शब्द वो आत्मा नहीं है, क्योंकि उसके पास दृढ़ता की शक्ति है। दृढ़ संकल्प से वो हर कार्य संभव कर लेते हैं। इसलिए जिनके पास संकल्पों में दृढ़ता है उनका हर कार्य संभव। तो अब हम देखें कि हम सिर्फ संकल्प करते हैं या हम दृढ़ संकल्प करते हैं। मुझे सुबह उठना है, मुझे सुबह बाबा उठा देना। आप उठा देंगे ना बाबा? उठा जरूर देना। ये आप संकल्प कर, मुझे तो उठना ही है, मुझे तो ये करना ही है, और बाबा तो मेरे साथ ही है, तो मेरा कार्य तो होना ही है।
तो ये संकल्प अगर आपने दृढ़ कर लिया कि मेरा एक भी अमृत वेला, माना मेरा हर दिन बाबा की याद के साथ हो, बाबा के कार्य के साथ हो, तो फिर आपको मदद बाबा से भी मिलती है, ड्रामा से भी मिलती है, सारी चीजों से मिलती है। बात उस पर है कि आपने सिर्फ हल्का सा संकल्प किया है या दृढ़ संकल्प किया है, या आपके पास दृढ़ता की शक्ति है। तो ये शक्ति तो आपको बाबा से ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर कार्य को करने के लिए दृढ़ता की ही जरूरत होती है। वरना आत्मा थोड़ा सा कार्य करती है, थोड़ा जोश में शुरू में, और फिर ढीली हो जाती है, और फिर उसी कार्य को सहजता में ऐसे लटकाती जाती है। शुरू में दृढ़ता होती है, फिर धीरे धीरे ढीलापन आ जाता है। उतनी दृढ़ता रखनी है, उतना ही निश्चय रखना है कि ये कार्य तो होना ही है, मेरे साथ हो, इतना निश्चय हर कार्य में अपने आप में रखना होता है, तो दृढ़ता की शक्ति आ जाती है। तो जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है, उनके लिए हर कार्य संभव है। ओम शांति।